थैंक यू सो मच। आप सभी भागलपुर AWPL फाइटर्स और बिहार AWPL फाइटर्स को मैं शिव कुमार आज के शो में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारे जितने भी यहां पर अचीवर जिनको सम्मानित किया गया, ब्लू डायमंड लीडर मिस्टर संदीप यादव जी, हमारे सभी स्टार सफायर, रूबी स्टार, टोपाज, एमराल्ड, प्लेटिनियम, गोल्ड और हमारे जितने भी अचीवर अभी आने वाले हैं, सिल्वर, ब्रॉन्ज डायरेक्टर, आप सभी को आज नए रैंक को अचीव करने के लिए मैं आप सभी को शब्दों में धन्यवाद नहीं दे सकता हूं। आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, अभी कुछ मिनट के अंदर मैं आपको ये बताने वाला हूं कि AWPL क्या है, AWPL हमें क्यों करना चाहिए और AWPL में आपका फ्यूचर क्या है। लेकिन दोस्तों, अगले कुछ मिनट आपको बातों को समझना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। मेरा भी जन्म बिहार के औरंगाबाद एक किसान परिवार में हुआ था। और दोस्तों, हमने यहां पर आर्मी के अंदर 10 साल तक देश सेवा किया है। 10 साल तक हमने उन परिस्थितियों में जा के देश की रक्षा किया, बॉर्डर के ऊपर ड्यूटी दिया कि एक तरफ बर्फ होती थी और दूसरी तरफ खाइया होता था, एक तरफ जिंदगी होता था और दूसरी तरफ मौत होता था। 10 साल हमने दोस्त इस देश को दिया और उसके बाद हम कुछ बड़ा करना चाहते थे। हम लोगों के लिए कुछ करना चाहते थे, समाज के लिए कुछ करना चाहते थे। लेकिन दोस्तों, हमें कोई भी बताने वाला नहीं था कि एक मिडिल क्लास व्यक्ति भी किसी प्लेटफॉर्म पर करोड़ों रुपया महीने का इनकम कमा सकता है। एक आम व्यक्ति भी लाखों लोगों की जिंदगी को बदल सकता है। क्योंकि आपको एक बात को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, यहां पर जितने भी लोग आए, मैं पूरी विश्वास के साथ बोल सकता हूं कि इसमें 99% लोग मिडिल क्लास या मिडिल लोअर क्लास से होंगे। यस या नो? मैं ये पूछना चाहता हूं, इस हॉल में ऐसे कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं जो AWPL से पहले अपर क्लास में थे? शायद कोई भी हाथ खड़ा नहीं हो रहा है। किसी किसी फंक्शन में 2, 4, 5 होते हैं। आप एक बात को आप समझिए कि सर, हम वहां से बिलोंग करते हैं जहां पर हमारे घर वाले, जहां पर हमारे परिवार वाले सिर्फ ये बोला करते हैं कि बेटा पढ़ाई कर और पढ़ाई करने के बाद 50,000, 1 लाख या 2 लाख महीने का जॉब हो जाएगा तो तेरी लाइफ सिक्योर हो जाएगी। राइट या रॉन्ग? हमारे घर वाले ये बोला करते हैं कि अगर पूरी जिंदगी में रोटी, कपड़ा और मकान का जुगाड़ कर लिया तो ये तेरे लाइफ की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। राइट या रॉन्ग? दोस्तों, हम लोग उस फैमिली से बिलोंग करते हैं, क्योंकि मैं भी इसी बिहार के धरती पर जन्म लिया हूं, इसी बिहार के धरती पर पला बढ़ा हूं। समझना मेरी बातों को। हम लोग उस फैमिली से बिलोंग करते हैं सर, जहां पर एक लड़का ये बोलता है कि मुझे ऑडी कार लेनी है, या मैं कोई ऐसा जॉब करूंगा, कोई ऐसा बिजनेस करूंगा जहां से हम 10 लाख 20 लाख महीने के इनकम ले सकते हैं। तो दोस्तों,
लोग उस पर टोंच मारना स्टार्ट करते हैं। एम आई राइट या रॉन्ग? राइट या रॉन्ग? यानी हमारे यहां ये बोला जाता है कि एक मिडिल क्लास लोगों को हक नहीं है। हम लोगों को बड़े सपने देखने का हक छीन लिया गया था। दोस्तों, अगर हमारे इतने बड़े सपने होते बचपन से कि मैं करोड़ों रुपया कमाऊंगा या मैं लाखों लोगों की जीविका का साधन बनूंगा, तो मैं कभी भी अपने लाइफ का शुरुआत 5,000 की जॉब से नहीं करता। मेरा जब आर्मी में भर्ती हुआ था 30 नवंबर 2003 को, मैं डेट बता रहा हूं, 30 नवंबर 2003 गया बीआरओ से मैं भर्ती हुआ था। और जब मैं आर्मी में गया था तो जो मेरी पहली सैलरी थी वो केवल 4500 रुपए थी। यहां पर आर्मी से हमारे रॉयल एम्बेसडर लीडर नसीब खान सर हैं, आर्मी से बिलोंग करते हैं मिस्टर महेश चौधरी जी, मिस्टर संदीप यादव जी, और भी बहुत सारे लोग यहां पर आर्मी से। समझना, 4,500 रुपए से हमने अपने लाइफ का शुरुआत किया। क्योंकि दोस्तों, अगर हमें कोई यह बताता कि बेटा तू भी 20 लाख महीना कमाएगा, तो कभी हम 4,500 रुपए की जॉब में नहीं जाते। एम आई राइट और रॉन्ग? मैं मानता हूं कि हमने देश सेवा किया, हमारे सपने थे, लेकिन दोस्तों इतना बड़ा सोच किसी ने नहीं दिया था कि एक आम घर, एक किसान घर में पैदा हुआ लड़का भी करोड़ों की कार से घूम सकता है। समझिए मेरी बात। लेकिन दोस्तों, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा उस व्यक्ति को, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा उस व्यक्ति को जो कि इंसान रूप में एक भगवान जैसे हैं, जिन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया, जिन्होंने एक ऐसी दुनिया बनाई जहां पर कोई भी मिडिल क्लास व्यक्ति, चाहे वो किसान का लड़का हो, चाहे वो किसी एक साधारण जॉब करने वाला का लड़का हो, चाहे मजदूर का लड़का हो, या किसी भी बैकग्राउंड से है, चाहे उसका एजुकेशन 8वीं हो, चाहे उसका एजुकेशन 10वीं पास हो, चाहे वो इंटर पास हो, कोई मैटर नहीं रखता कि वो टैलेंटेड कितना बड़ा है, कोई मैटर नहीं रखता कि वो लड़का किस क्लास से बिलोंग करता है। दोस्तों, एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया कि जहां पर कोई भी आम व्यक्ति सपने देखता है, बड़े सपने देखता है, बड़ी लाइफ को जीना चाहता है, जिंदगी को काटना नहीं, जिंदगी को जीना चाहता है, तो प्लेटफॉर्म पर भरोसा करता है, तो जहां पर हर मिडिल क्लास लोगों के सपने पूरे हो सकते हैं। मैं सबसे ज्यादा धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे कंपनी एमडी एंड सीईओ संजीव कुमार सर को, जिन्होंने एक आम लोगों के लिए प्लेटफॉर्म बनाया। दोस्तों, AWPL एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, मेरी बातों को आप समझना, जहां पर कोई भी व्यक्ति विश्वास करे, कोई भी व्यक्ति भरोसा करे, तो 100% उसके सपने पूरे हो सकते हैं। अभी आपके बीच नसीब खान सर आए। नसीब खान सर ने अपनी स्टोरी आपको शेयर किया कि किस बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे, इन्होंने अपने क्या जिंदगी को जिया है, एक बहुत ही आम फैमिली से बिलोंग किए, इन्होंने अपने भाइयों की खुद परवरिश की, पढ़ाई की है, करवाए। समझना मेरी बातों को, पूरी लाइफ इन्होंने स्ट्रगल किया। लेकिन दोस्तों, जो प्लेटफॉर्म आपको मिला है, वही प्लेटफॉर्म आज से 8 साल पहले नसीब खान सर को मिला था, और इसी प्लेटफॉर्म पर इन्होंने भरोसा किया, और आज 40 लाख से ज्यादा महीने का इनकम लेते हैं। इससे बड़ा प्रूफ और क्या मिल सकता है? इनके लिए जोरदार तालियां तो बनता है। दोस्त, आपके सामने एक जीते जागते उदाहरण है, मिस्टर महेश चौधरी जी, ये भी आर्मी से बिलोंग करते थे, आज यहां से 4 करोड़ से ज्यादा का अचीवमेंट ले चुके हैं। मिस्टर संदीप यादव जी आज करोड़पति क्लब का हिस्सा बन चुके हैं। या अगर मैं अपनी बात बोलूं, या मैं महिपाल सर की बात बोलूं, आज जितने भी आप बड़े अचीवर को देख रहे हो, ये लोग धीरू भाई अंबानी के घर में पैदा नहीं हुए थे। ये लोग
अडानी के घर में पैदा नहीं हुए थे, समझना मेरी बातों को। ये लोग एक आम फैमिली में पैदा हुए थे और इन लोगों ने सिस्टम के ऊपर भरोसा किया, प्लेटफॉर्म के ऊपर भरोसा किया। मैं खुद 8 साल पहले इस बिजनेस में आया और आज 8 साल में दोस्तों यहां से 38 करोड़ से ज्यादा का अचीवमेंट है। अब इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता? मेरी बात समझ आ रही है? तो दोस्तों प्लेटफॉर्म, AWPL प्लेटफॉर्म वो ताकत रखता है। AWPL प्लेटफॉर्म आपको उस मंजिल पर पहुंचा सकता है जहां पर एक आम व्यक्ति जहां तक सोच भी नहीं सकता। मेरी बात को समझ रहे हैं? क्योंकि जहां पर आज मैं खड़ा हूं, अगले 8 साल बाद आप भी रॉयल एम्बेसडर रहोगे, अगले अपकमिंग क्राउन एम्बेसडर की लाइन में खड़े हो जाओगे। आप भी 8 साल बाद नसीब खान सर की तरह एम्बेसडर बन सकते हो। लेकिन दोस्तों एक चीज है कि आपको दुनिया का सबसे अच्छे प्लेटफॉर्म पर काम करने का मौका मिला है। बहुत सारे लोग, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि आज के समय में कौन ऐसा व्यक्ति है जो कामयाब नहीं होना चाहता? मुझे बताइए सर, कौन ऐसा व्यक्ति नहीं है जो पैसे नहीं कमाना चाहता? कौन ऐसा इंसान है जो इज्जत नहीं कमाना चाहता? समझना मेरी बात। वो समय गया जो पहले मजे की लाइफ लोग जीना चाहते थे। आज हर व्यक्ति ये चाहता है कि उसका नाम भी कामयाब लोगों की श्रेणी में शामिल हो। लेकिन दोस्तों पूरी लाइफ वो व्यक्ति प्लेटफॉर्म की तलाश में रहता है। पूरी लाइफ वो व्यक्ति एक अच्छे मेंटर की तलाश में रहता है, लेकिन ना पूरी जिंदगी में उसे एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल पाता है और ना उसे एक अच्छे मेंटर का गाइडलाइन मिल पाता है। यू आर लकी, यू आर लकी। आप बहुत ही दुनिया के लकीएस्ट पर्सन हो, दुनिया के लकी पर्सन हो। चाहे आपको AWPL प्लेटफॉर्म 18 साल की एज में मिला, किसी को 25 साल की एज में मिला होगा, किसी को 50 साल की एज में मिला होगा। लेकिन एक बात आप समझिए, आपने पिछले जन्म में कोई बहुत अच्छा कर्म किया होगा जो कि आपको AWPL प्लेटफॉर्म पर काम करने का मौका मिला, और जो लोग पहली बार आए हैं उनको ये प्लेटफॉर्म देखने का मौका मिला। ये बात को आप समझिए। क्योंकि दोस्तों आप एक चीज को आप समझना कि दुनिया में कामयाब हर व्यक्ति होना चाहता है, लेकिन कामयाबी के लिए कुछ संयोग का होना जरूरी होता है। कभी कभी क्या होता है, किसी को अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिलता पूरी लाइफ में। जब प्लेटफॉर्म मिलते हैं तो मेंटर अच्छे नहीं मिलते, मेंटर मिल जाते हैं तो अच्छा प्रोडक्ट नहीं मिलता। समझना मेरी बातों को। लेकिन आप हर मामले में लकी हो, क्योंकि आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल चुका है। जो प्लेटफॉर्म आपको मिला वो प्लेटफॉर्म मुझे भी मिला था। जो मेंटर आपको गाइड करते हैं वो मेंटर मेरा भी है। जो प्रोडक्ट आप लोगों को देते हो वो प्रोडक्ट मैं भी लोगों को दिया था। सब कुछ में आप लकी हो, संयोग है आपके साथ। लेकिन दोस्तों अगर आप भी उस भीड़ से यहां तक आना चाहते हो, सब कुछ बराबर मिला है, लेकिन सबसे पहले आपको माइंड सेट क्लियर होना चाहिए। क्लियर, क्योंकि हम आपको यह बताते हैं कि सर आप इस तरीके से काम कीजिए, अगले 5 साल में आप करोड़पति बनेंगे, अगले 15 या 20 साल में आप अरबपति बनोगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जैसे हम बताते हैं या हमारे सीनियर ये बातों को बताते हैं कि आपको अब इस तरीके से काम करना है, वो सब कुछ छोड़ के अपने अपलाइन की बातों को फॉलो करना शुरू कर देते। क्यों? क्योंकि उनको इतना सा भी डाउट नहीं होता है अपनी अपलाइन की बातों पर, अपने प्लेटफॉर्म पर। मेरी बातों को समझना। लेकिन बहुत सारे लोग एक साथ के होते, समझना मेरी बात, एक प्रोफाइल के सैकड़ों लोग ज्वाइन करते। आज इस हॉल में हजारों लोग आए, लेकिन मैं दावे के साथ बोल सकता हूं कि इन हजारों लोगों में से अगले 5 साल के अंदर कुछ लोग ऐसे होंगे जो करोड़पति होंगे, अगले 15 या 20 साल के अंदर
ऐसे भी लोग इसमें होंगे जो अरबपति भी होंगे, लेकिन इस हॉल में ऐसे लोग भी होंगे जो आज लाइफ, जिस लाइफ को जी रहे हैं, अगले 5 साल बाद भी उसी लाइफ को जी रहे होंगे, कोई भी चेंजिंग नहीं होगा, और अगले 15 साल बाद भी उनके लाइफ में कोई चेंजिंग नहीं हुआ। समझना मेरी बातों को, दोनों में क्या अंतर होगा? सिर्फ माइंडसेट का, बिलीफ का। सबसे पहले हमारे बताने से कुछ नहीं होगा दोस्त, क्योंकि अगर हमारी बात की जाए तो नसीब खान सर के साथ, महेश चौधरी जी के साथ, संदीप जी के अलावा हमने इंडियन डायरेक्ट सेलिंग में अगर बोला जाए तो आज मेरे साथ 28 लाख लोगों का कारवा काम करता है। हम 28 लाख लोगों को वही गाइडलाइन दिए थे जो इन लोगों को गाइडलाइन दिया गया। लेकिन अगर इन लोगों की बात किया जाए तो उस भीड़ से निकल के आज खान साहब आए, आज 40 लाख से ऊपर ज्यादा महीने का इनकम लेते हैं। आज इनके पास बड़ी से बड़ी कार है, बड़ा से बड़ा लाइफस्टाइल है, लेकिन इनके साथ के लोग ऐसे हैं जो आज भी उसी साइकिल पर घूमते हैं जिस साइकिल से 10 साल पहले घूमा करते थे। एम आई राइट या रॉन्ग? मेरी बातों को आप समझना। अगर आपको कामयाब होना है तो आज से पहले आप क्या सोचते थे, आप उसको भूल जाना। आज के बाद आपको बिलीव करना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा खुद के ऊपर। रत्ती भर भी आपको डाउट नहीं करना पड़ेगा। समझना मेरी बातों को। मैं क्यों कामयाब हुआ? क्योंकि मेरे अपलाइन ने मुझे बताया कि शिव कुमार, तेरे अंदर वो पोटेंशियल है कि तुम करोड़ों रुपया महीने का इनकम ले सकता है। तो शिव कुमार को रत्ती भर भी डाउट नहीं था कि मैं नहीं ले सकता। मुझे पता था कि मैं अगर इस प्लेटफॉर्म पर भरोसा किया, विश्वास किया, मेंटर की बातों पर चला, तो मैं भी यहां से करोड़ों रुपया महीने का इनकम लूंगा। जब बिलीव लेवल क्लियर हो गया दोस्त, समझना बिलीव में क्या ताकत होती है। अगर एक आदमी एक पत्थर पर विश्वास करता है और पत्थर से मन्नत मांगता है, पत्थर होता है, तो उसकी मन्नत पूरी हो जाती है। क्यों? पत्थर में इतना श्रद्धा होता है कि भगवान को उस पत्थर में आना पड़ता है और उसको मन्नत को पूरा करना पड़ता है। बिलीव में वो ताकत होती है दोस्त। बिलीव में वो ताकत होती है कि जो आदमी 1 किलोमीटर पैदल नहीं चलता, जब भोले बाबा को सावन में जल चढ़ाना होता है तो यहां से जल उठाता है और बाबा बैजनाथ धाम जाता है और वहां जाके जल चढ़ाता है। मेरी बात समझ आ रही है? 30 किलोमीटर दूर, 40 किलोमीटर दूर पैदल जो आदमी 1 किलोमीटर नहीं चल पाता है, पैदल पांव में छाले पड़ जाते हैं, लेकिन बाबा को जल चढ़ाता है क्योंकि बाबा भोलेनाथ उसका बिलीफ होता है। तो जब एक व्यक्ति का बिलीव लेवल क्लियर हो जाता है तो उसमें ऊपर वाला वो सारी शक्ति, वो सारे पोटेंशियल उसमें डाल देता है। वो जो भी मन्नत मांगता है वो मन्नत ऊपर वाला उसे पूरा करता है। मेरी बातों को समझना। मुझे रत्ती भर भी डाउट नहीं था कि मैं यहां से ब्रांड एम्बेसडर नहीं बनूंगा। जब मुझे डाउट नहीं था, समझना मेरी बातों को, तो दोस्तों हमारा काम करने का तरीका पहले दिन से ही अलग रहा है। कभी भी हम लोगों ने इस बिजनेस को 8 घंटे नहीं किया, कभी भी बिजनेस को 7 घंटे नहीं किया। मेरी बातों को आप समझना। मुझे पता था कि अगर मुझे कामयाब होना है तो मुझे अपना सर्वश्रेष्ठ करना पड़ेगा। अगर 10,000 लोग हैं और 10,000 लोगों में सबसे टॉप परफॉर्मर में किसी का नाम आता है तो वो नाम हमारा होना चाहिए। मैं हर फाइटर्स को बताया हूं कि अगर आपको टॉपर बनना है तो सबसे पहले आपको परफॉर्मेंस टॉपर का करना पड़ेगा। आम व्यक्ति 7 या 8 घंटे काम करते थे दोस्तों, हम लोग 16 घंटे काम करते थे। हम हर रात जाके बसों में धक्का खाते थे और हर दिन जाके मीटिंगें करते थे। लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन आए। ऐसे नहीं होता है दोस्त कि रातों रात ऑडी आ जाएगी, रातों रात मर्सिडीज आ जाएगी। ऐसा नहीं है। एक व्यक्ति जब बड़ी कामयाबी लेता है तो आम लोगों को ऐसा लगता है वाह क्या जिंदगी है। जब उसके बड़ी कार को देखते हैं तो लोगों को मजा आ जाता है। जब उसके लाइफस्टाइल को देखते हैं तो लोग उसकी तरीके से जीना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों जब उसके पेन को जब लोग देखते हैं या जो उसके सक्सेस में जो पेन छुपी होती है, जो दर्द छुपा होता है, जो स्ट्रगल छुपा होता है, वो कोई नहीं देखता।
अगर आपको कामयाब होना है तो कामयाब लोगों की जीवनी को आप पढ़िए। कामयाब व्यक्ति जीरो से हीरो का सफर कैसे पूरा किया है, उस सफर को आप समझिए। और जो कामयाब व्यक्ति जीरो से हीरो बनने तक के सफर में जो स्ट्रगल किया, जो संघर्ष किया, जो पेन को झेला, उस पेन को आप झेलना अगर शुरू कर दोगे तो दोस्तों अगले कामयाब लीडर में, अगले करोड़पति लीडर में, अगले अरबपति लीडर में एक नाम होगा, तो नाम आपका होगा। 100% गारंटी है, तो 100%। तो मुझे ये पता था कि लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन आएंगे। हमारे लाइफ में बहुत अच्छे दिन भी आए और बहुत बुरे दिन भी आए। ऐसे भी समय आए कि हम लोग 2-2 नाइट 3-3 नाइट सोते नहीं थे। ऐसे भी समय आए जब लॉकडाउन के दौरान मैं खुद कई बार फंस गया और मीटिंग ले रहा हूं पूर्णिमा में और आना था दुमका में। समझो मेरी बात, कोई मुझे गाड़ी नहीं मिली। मैं पिकअप पर बैठ के एक पिकअप के डंडा पकड़ के पूरी नाइट सफर पूरा करके और पूर्णिया से दुमका आया। लेकिन मुझे घबराहट नहीं हुई, क्योंकि मुझे एक चीज पता था, जितना बड़ा संघर्ष होगा जीत उतनी ही बड़ी होगी। मेरी बात समझ आ रही है? तो अगर आपको कामयाब होना है आज के बाद, तो सबसे पहले आपका माइंडसेट क्लियर होना चाहिए, आपका बिलीव लेवल क्लियर होना चाहिए। और आज के बाद आप इस बिजनेस को एज ए पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटी ना समझे। डायरेक्ट सेलिंग इज नॉट पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटी, डायरेक्ट सेलिंग इज कैरियर अपॉर्चुनिटी। मेरी बातों को समझना। एक डॉक्टर होता है, समझिए मेरी बातों को, एक डॉक्टर होता है। अगर एक डॉक्टर की बात किया जाए सर, तो जब वो बच्चा पढ़ाई करने निकलता है, पहली में दूसरी में जाता है, उसी समय वो ये सोच लेता है मुझे डॉक्टर बनना है। पहले वो 12 साल 13 साल तक पढ़ाई करता है, फिर वो एमबीबीएस का एग्जाम देता है। एमबीबीएस के एग्जाम को पास होने के बाद वो अगले 5 साल 50 लाख से 1 करोड़ रुपया पहले वो खर्च करता है। समझना मेरी बातों को। आम लड़का जो होता है वो क्या करता है, 6 घंटे 7 घंटे पढ़ाई करता है। लेकिन जिसको डॉक्टर बनना होता है सर, वो रात को 9 बजे बैठता है और सुबह 4 बजे तक पढ़ाई करता है। 3 या 4 घंटे सोता है, केवल 3 या 4 घंटे। 5 साल में ना जाने उसको कितने प्रॉब्लम आता है, लेकिन वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता, क्योंकि वो उस फील्ड को कैरियर अपॉर्चुनिटी मान लेता है। जिस बच्चे को इंजीनियर बनना होता है, उस फील्ड को कैरियर अपॉर्चुनिटी मान लेता है और उसे 5 साल में 50 लाख रुपया खर्च करता है। 5 साल वो अपने घर परिवार को छोड़ देता है, 1 रुपया भी नहीं आता, लेकिन वो व्यक्ति नेगेटिव नहीं होता है, क्योंकि उसने सोच लिया मुझे डॉक्टर ही बनना है, उसने सोच लिया मुझे इंजीनियर बनना है, किसी ने सोच लिया मुझे वकील बनना है। तो जब कोई व्यक्ति किसी भी फील्ड को कैरियर अपॉर्चुनिटी मान लेता है, तो वहां नेगेटिविटी पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। और एक दिन एक लड़का कैरियर अपॉर्चुनिटी मान के चलता है और वो अगले 10 साल बाद 15 साल बाद वो डॉक्टर बन जाता है और वो अपने गांव का, अपने समाज का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति बन जाता है। मेरी बात समझ आ रही? यहां पर क्या है समझो, ये बिजनेस करोड़ों रुपया महीना कमाने का है। ये बिजनेस आपको अरबपति बना सकता है। जहां पर शिव कुमार पहुंचा है वहीं पर आप पहुंचेंगे। लेकिन मैक्सिमम लोग इतने बड़े अपॉर्चुनिटी को पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटी के साथ करते हैं। समझिए मेरी बातों को। अपलाइन ने बोला ज्वाइन कर गए और वे समझते हैं कि चलो देख लेता हूं यार, 6 महीना में ट्राई करके देखता हूं, अगर पैसा आ गया तो कंटिन्यू करेंगे, साल 2 साल में ट्राई करके देखता हूं, अच्छा पैसा आया तो कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो दूसरा काम कर लेंगे। दोस्त मैं एक बात आज बताना चाहता हूं, या तो इस धंधे को आप मत कीजिए, और अगर आपको करना है तो आप कैरियर अपॉर्चुनिटी बना के इस काम को कीजिए। मैं दावा देता हूं कि अगर आप कैरियर अपॉर्चुनिटी के साथ आज के बाद AWPL करेंगे,
किसी को करोड़पति बनने में 5 साल लगेगा, किसी को 6 साल लगेगा, किसी को 7 साल लगेगा, लेकिन मैं दावा देता हूं दोस्त, अगर संदीप जी आपके बीच से करोड़पति बने तो 5 से 7 साल 8 साल बाद यहां पर हर बैठा फाइटर्स करोड़पति बनेगा। कैरियर अपॉर्चुनिटी मान। मेरी बात समझ आ रही है दोस्त? मेरी बात समझ आ रही है? आपको यहां से सिर्फ करोड़पति नहीं, आप अरबपति भी बन जाओगे। किसी को अरबपति बनने में 15 साल लग सकता है, किसी को अरबपति बनने में 20 साल लग सकता है, किसी को अरबपति बनने में 25 साल लग सकता है। लेकिन दोस्तों, जिस भी आदमी ने इसको कैरियर अपॉर्चुनिटी मान लिया, 100% गारंटी है कि एसलीपीएस वो प्लेटफॉर्म है जहां से सिर्फ करोड़पति लीडर नहीं, अरबपति लीडर भी बन के निकलेंगे। दोस्तों, ये 100% गारंटी है। कैरियर अपॉर्चुनिटी आप मान सकते हो? आप मान सकते हो? दोस्तों, हमने यही किया। आज से 16 साल पहले मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में आया। 16 साल पहले मैं आया था इस इंडस्ट्री में, 2008 में आया था। और 2008 के बाद हमने 8 साल इस इंडस्ट्री को समझा कि ये इंडस्ट्रीज क्या है, इस इंडस्ट्री में लोग कामयाब कैसे बनते हैं, इस इंडस्ट्री में हम कहां तक पहुंच सकते हैं। और दोस्तों, जून 2016 में मुझे यह प्लेटफॉर्म ज्वाइन करने का मौका मिला। और दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं कि मुझे प्लान वो व्यक्ति दिए जिनको इंडिया नहीं, वर्ल्ड डायरेक्ट सेलिंग के सबसे अच्छे गुरु के रूप में जाने जाते हो, सबसे अच्छे मेंटर के रूप में जाने जाते हैं, सबसे अच्छे डायरेक्टर के रूप में जाने जाते हैं। मैं चाहूंगा कि हमारे मेंटर महिपाल सर के लिए एक जोरदार तालियां होना चाहिए। जोरदार तालियां। गुरुजी के माध्यम से मुझे अपॉर्चुनिटी देखने का मौका मिला, समझने का मौका मिला। मैं जून 2016 में बिना देर किए हुए AWPL को ज्वाइन किया। और जब मैं ज्वाइन किया तो मेरे शुरू से ही एक बड़े सोच थे। शिव कुमार इस प्लेटफॉर्म पर इसलिए काम नहीं किया कि मुझे यहां से 10 लाख 5 लाख महीने का इनकम लेना है। दोस्त, हमने पहले ही दिन से इस सोच के साथ काम किया। एक चीज मुझे पता था कि अगर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में एक भी व्यक्ति करोड़ों रुपए महीने का इनकम लेता है तो ये प्लेटफॉर्म करोड़ों रुपए महीने का इनकम देने का पोटेंशियल रखती है। मैं पहले दिन से ही इस सोच के साथ काम किया कि इंडियन डायरेक्ट सेलिंग का नक्शा बदलना है। इंडियन डायरेक्ट सेलिंग में के प्रति जो लोगों के मन में नेगेटिविटी है, उस नेगेटिविटी को निकालना है। और पहले ही दिन से एक बड़े विजन के साथ, एक बड़े सोच के साथ इस बिजनेस का शुरुआत किया। क्योंकि दोस्तों, एक बात आपको समझना पड़ेगा, जब तक बड़ा सोचोगे नहीं, बड़ा बनोगे नहीं। एक व्यक्ति, एक लड़का है जो ये सोचता है कि मुझे 1 लाख महीना कमाना है, और अगर वो 1 लाख महीने तक पहुंच भी जाता है तो 1 लाख उसका लास्ट डेड पॉइंट होगा, 1 लाख के ऊपर नहीं जा सकता। लेकिन एक दूसरा लड़का उसके साथ आता है और वो ये समझता है, सोच के काम करता है कि मुझे 1 करोड़ महीना कमाना है, या ये लक्ष्य बनाता है कि मुझे 1 करोड़ महीना कमाना है। और वो 1 करोड़ महीना ना कमा के अगर वो 50 लाख महीने पर चला जाता है तो 1 लाख वाला से 50 गुना ज्यादा होगा। राइट या रॉन्ग? तो आज के बाद जो लोग ये बोलते हैं कि बड़ा मत सोचना, उनको बताना है स्लोगन पुराना हो गया है, मेरे सर ने बोला है बड़ा सोचना। जो ये बोलते हैं जितना पाँव हो उतना चादर पसारना, उनको बोलना कि अब वो स्लोगन खत्म हो गया है। अब AWPL के मेंटर बोलते हैं कि जितना बड़ा पाँव हो इतना कमाओ, उससे बड़ा चादर लो, और जितना मर्जी हो उतना पाँव पसारो। AWPL ये बोलता है। मेरी बात समझ आ रही है दोस्त? तो बड़ा सोच, हमने पहले ही दिन से बड़े सोच के साथ काम किया। और हमारे हर फाइटर्स, आज आप देखिए कि आज नसीब खान सर 8 साल के अंदर यहां से 40 लाख महीने कमाते हैं। दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जब हमने AWPL का शुरुआत किया था तो कोई आदमी ये सोचता भी नहीं था कि 8 साल के अंदर कोई 40 लाख महीना कमा सकता है।
कोई सोचता भी नहीं था कि 8 साल के अंदर 60 लाख 70 लाख महीने की इनकम कमाए जा सकते हैं। अगर इस इंडस्ट्रीज को इतना बड़ा कोई सोच दिया तो AWPL के मेंटर ने दिया, चाहे वो महिपाल सर हो, चाहे वो शिव कुमार है, चाहे वो नसीम खान हो, चाहे अमित दुबे हैं, AWPL के मेंटर ने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के सोच को तब्दील किया। दोस्तों मेरी बात समझ आ रही है आपको? तो बड़ा सोच के साथ काम किया। और दोस्तों आज से पहले भी हम लोगों ने काम किया था, पहले भी जॉब में भी दिन रात मेहनत किया, लेकिन दोस्तों एक प्लेटफॉर्म की पावर है कि अगर कोई भी व्यक्ति इस प्लेटफॉर्म पर बिलीव की करे। मैं 2-3 चीज को फॉलो किया, बड़ा सोचा, देन अगर जिंदगी में आपको बड़ा बनना है तो सबसे पहले एक राइट मेंटर चूज करें। सर अभी बता रहे थे अमिताभ बच्चन, जिसके शुरू के 16 पिक्चर फ्लॉप हुई, लेकिन 16 पिक्चर फ्लॉप हुआ, एक फेलियर था। और दोस्तों उसको प्रकाश झा जैसे मेंटर मिला, डायरेक्टर मिला, उसने जंजीर बनाया और रातों रात अमिताभ बच्चन स्टार बन गया। सदी का महानायक आज कहलाता है अमिताभ बच्चन। अगर फेलियर को सदी का महानायक बनाया तो दोस्तों एक डायरेक्टर प्रकाश झा ने बनाया। मेरी बात समझ आ रही है? यानी कि मैं ये चीज पहले दिन से समझता था कि अगर मुझे बड़ी कामयाबी लेना है तो मुझे एक मेंटर को चूज करना पड़ेगा, एक अपलाइन को चूज करना पड़ेगा और उस पर विश्वास नहीं अंधविश्वास करना पड़ेगा। ये बातों को आप समझो, क्योंकि दोस्तों लोग गलती क्या करते हैं, प्लेटफॉर्म भी मिल जाता है, सब कुछ मिल जाता है, डायरेक्शन भी मिल जाता है, लेकिन बहुत सारे लोग अपना दिमाग लगाते हैं और आप अपने दिमाग से बहुत बड़ी सक्सेस नहीं ले सकते। एक मैं उदाहरण बताता हूं, लोग किसकी बातों को मानते हैं? कोई अपने वाइफ की बातों को मानना शुरू कर देता है। जब अपलाइन बोलता है सर खर्चे करो, तो मैडम बोलती है खर्चे करने की क्या जरूरत। कोई बोलता है अपनी पापा को मेंटर बना लेता है, कोई अपने पड़ोसी को मेंटर बना लेता है। आप समझिए मेरी बातों को लॉजिकल। अगर हमारे पापा के अंदर, हमारे पड़ोसी के अंदर इतनी बड़ी सोच होती तो भी 50-60 लाख महीना कमा रहे होते। मेरी बातों का समझना, जो व्यक्ति 50,000 महीना कमाता है वो आदमी 50 लाख महीना के बारे में कैसे गाइड कर सकता है? सर अगर किसी लीडर की बात किया जाए तो कोई लीडर 1 लाख महीने पर है और अगर वो अपने तरीके से काम करता है, कोई भी मेंटर की बातों को नहीं मानता है, तो 1 लाख से 2 लाख पर नहीं जा सकता। अगर आपको 1 लाख से 2 लाख महीने पर जाना है तो आपको उस मेंटर की गाइडलाइन में काम करना पड़ेगा जो आपसे पहले 2 लाख महीना कमाता है। 2 लाख महीने से 10 लाख महीने पर आपको जाना है तो आपको उस मेंटर की गाइडलाइन में काम करना पड़ेगा जो आपसे पहले 10 लाख महीना कमाता है। समझो मेरी बात को दोस्त, मैं दुनिया के लिए आज इंडियन डायरेक्ट सेलिंग का आज एक टॉप अर्नर में नाम आता है, लेकिन अपने मेंटर के लिए वही शिव कुमार है जो 8 साल पहले एक फ्रेशर के रूप में आया था, इसलिए मेरी इतनी बड़ी कामयाबी मिली है। मेरी बात को समझ आ रही है आप लोग को? आज के बाद आपको बड़ी कामयाबी लेना है तो अपने मेंटर पर ब्लाइंड फेथ करें। मैं दावा देता हूं दुनिया का हर व्यक्ति आपके बारे में गलत सोच सकता है, दुनिया का हर व्यक्ति आपका टांग खींचेगा, लेकिन अपलाइन वो होता है जो आपको उंगली पकड़ेगा 1000 के इनकम से और आपको आगे आने वाले दिनों में 50 लाख के इनकम पर ले जाएगा। वो सिर्फ आपका मेंटर होता है। दोस्त मेंटर की बात को कभी मत टालना। मेरी बात समझ आ रही है? हमने यही किया, अपलाइन की बातों को माना। दोस्तों जीरो से सफर का शुरुआत किया। जो आदमी पूरी लाइफ जॉब करने के बाद शायद 1 करोड़ या 2 करोड़ अगर मुझे पूरी लाइफ में मिल जाती तो बहुत बड़ी बात थी। आज प्लेटफॉर्म का वो पावर है। आज मैं बोल सकता हूं कि AWPL इंडिया नहीं वर्ल्ड के सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है। प्लेटफॉर्म का पावर है। जो एक आदमी पूरी लाइफ में 1 करोड़ के बारे में सोचता था, आज इस प्लेटफॉर्म की वजह से 37 करोड़ से ज्यादा का इनकम आया है। दोस्त केवल 8 साल में। ये पावर है AWPL का। मेरी बात समझ आ रही है? जो आदमी
पूरी लाइफ जॉब करने के बाद 1.5 करोड़ कमाता, आज पर मंथ की अगर बात किया जाए तो पर मंथ यहां से 65 लाख से ज्यादा महीने का इनकम आता है। दोस्त, ये पावर है AWPL का। मेरी बात समझ आ रही? दिस इज ए पावर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। नेटवर्क की पावर को आप समझिए। दुनिया का कोई भी व्यक्ति कामयाब हुआ, उसने नेटवर्क बनाया। आज धीरूभाई अंबानी क्यों कामयाब लोगों की श्रेणी में है? क्योंकि धीरूभाई अंबानी के नीचे आज एक नहीं लाखों लोग काम करते हैं, और वो लाखों लोग अगर 1-1 घंटा काम करते हैं तो एक दिन में उसके लिए कितने लाख हॉर्स काम होता है, और वो व्यक्ति एक दिन में जितना पैसा कमाता है एक आम आदमी पूरी लाइफ में नहीं कमाता। मुझे एक चीज पता था, मैं अकेले कारवां का स्टार्ट किया, अकेले सफर का शुरुआत किया। आज आप सोचो, अगर हम पूरी लाइफ जॉब किया करते तो शायद 50 लाख का घर बना लेते। आज बिजनेस का वो पावर है कि दिल्ली के अंदर दिल्ली के सबसे बेस्ट अपार्टमेंट द्वारका एक्सप्रेसवे पर 10 करोड़ का घर लिया है। ये पावर है AWPL का। मोर देन 10 CR। आप कभी मौका मिलेगा तो जाके आप देखोगे। ड्रीम हाउस जो मैं सोचा था, वहां मैं कभी भी ये डिजाइन नहीं किया हो। अगर आर्किटेक्ट ने बोला कि सर ये सोफा 4 लाख का लेना है, तो मैं उसे ये नहीं बोला 3 लाख का लेना है। मेरी बात समझ आ रही है? सर इस दीवार के ऊपर खर्च करने 50 लाख, तो मैं 50 लाख ही खर्च किया, मैं 49 लाख नहीं बोला। मैं उसे बोला कि तू अपने लाइफ का सबसे बेस्ट डिजाइन इस घर का कर, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है। ये कहां से हो पाया? AWPL की वजह से। जो आदमी कभी साइकिल से बाइक लेने के लिए सोचा करता था, आप सोचिए प्लेटफॉर्म का पावर क्या है। आप सोचिए कि हमारे घरों में किसान का लड़का एक कपड़ा जब मार्केट में जाता है तो ये सोचता है कि 2000 की जगह 1000 रुपए का शर्ट पैंट ले ले। एम आई राइट या रॉन्ग? ये कहां से पॉसिबल हो पाया है सर? ये सब कुछ AWPL की वजह से पॉसिबल हो पाया है, और नेटवर्क की वजह से पॉसिबल हो पाया है। आप सोचिए, एक अकेला इंसान स्टार्ट किया था, आज मेरे साथ 27 लाख प्लस लोगों का कारवां काम करता है। अगर अकेला काम किया 8 साल में 27 लाख हो गया, तो अगले 8 साल में अरबपति नहीं सर, मेरे नीचे अरबपति की लाइन लगेगी। एक कंफर्म गारंटी। सेम प्लेटफॉर्म आपको मिला है। विश्वास कर सकते हो? भरोसा कर सकते हो? आज से 8 साल बाद, 10 साल बाद आपको भी वही लाइफ मिलने वाला है सर, जो लाइफ मुझे मिला, जो लाइफ नसीब खान सर को मिला, जो लाइफ महिपाल सर को मिला। लेकिन दोस्तों, उसके लिए आपको 8 साल, 10 साल, 12 साल तपना पड़ेगा। क्या आप उसके लिए तैयार हो? क्या आप उसके लिए तैयार हो? और दोस्तों, आज के बाद एक प्रण कीजिए भागलपुर में, क्योंकि दोस्तों ये बिजनेस पूरे देश को बेरोजगारी को खत्म करने के लिए बना है। ये प्लेटफॉर्म इस देश में बीमारी को खत्म करने के लिए बना है। अगर आप यहां तक पहुंचना चाहते हो तो अपने आप को आपको बदलना पड़ेगा, अपने आप को आपको चेंज करना पड़ेगा। आप ये चाहते हो कि आज के मेंटल लेवल के साथ काम करें, बड़ी कामयाबी नहीं ले सकते। दोस्तों, बिहार के लोग बहुत ज्यादा मेहनती होते हैं। मैं इस धरती पर पैदा हुआ, इस धरती पर पला बड़ा हूं। यहां से ज्यादा मेहनती लोग दुनिया में नहीं पाए जाते हैं। यहां से ज्यादा टैलेंटेड लोग दुनिया में नहीं पाए जाते हैं। मेरी बातों को समझना। सबसे ज्यादा IAS बिहार के होते हैं, सबसे ज्यादा नेता बिहार के होते हैं, सबसे बड़े बड़े रैंक पर बिहार के होते हैं। अब तो डायरेक्ट सेलिंग में बिहार के लोग टॉपर होने लगे। राइट या रॉन्ग? समझो। लेकिन सबसे ज्यादा लोअर क्लास में बिहार में पाए जाते हैं। हमें इस धब्बे को मिटाना है, ये बातों को समझिए। और इस धब्बे को मिटाने के लिए हर फाइटर्स को आज के बाद एक कमिटमेंट के साथ अपना काम को करना पड़ेगा, एक जिम्मेवारी के साथ करना पड़ेगा। सबसे पहले अपने आप को बदलो यार, क्योंकि मैं जब यहां पर ज्वाइन किया था तो मुझे यह पता था कि आज जिस मेंटल लेवल के साथ हम काम करते हैं, आज जिस तौर तरीके को हम फॉलो करते हैं, अगर आगे आने वाले दिनों में भी हम इसी तौर तरीके के साथ काम करेंगे तो हमें बहुत बड़ा कामयाबी नहीं मिलेगी। बदलो अपने आप को। आज
आज से पहले यहां के लोगों को गुस्सा भी बहुत आता है, राइट या रॉन्ग? आता है या नहीं आता है? गुस्सा खत्म करना पड़ेगा, विनम्र बनना पड़ेगा। सबसे ज्यादा कट्टे यहीं पर निकलती है, सबसे ज्यादा गोलियां यहीं पर चलती है। मैं यार इस धरती में पला बड़ा, मुझे पता है, लेकिन मैं भी था, ऐसा नहीं कि मैं रातों रात बदला। लेकिन एक चीज मुझे पता चल गया, जब मैं डाउन टू अर्थ भी लोगों को देखा हूं, एक आम लाइफ को भी देखा हूं, एक मिडिल क्लास लाइफ को भी देखा हूं, और आज अपर क्लास लाइफ को भी देख रहा हूं। ऐसा नहीं, हम बड़े बड़े नेताओं के साथ भी बैठते हैं, बड़े बड़े उद्योगपति के साथ भी बैठते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन के साथ बैठते हैं। मेरी बात समझ आ रही है? तो हमने एक चीज देखा कि दुनिया में जितने भी बड़े लोग हैं वो बहुत सिस्टमेटिक चलते हैं। उनके पास एक प्लानिंग होती है कि मुझे अब क्या क्या बदलना है, क्या कुछ करना है। एक प्लानिंग के मुताबिक वो काम करते हैं। आप अंधाधुंध काम ना करें, आप एक प्लानिंग सेट करें अपने लाइफ में। मेरी बात समझ आ रही है कि अगर आप यहां पर हो तो सबसे पहले लाइफ के लक्ष्य को बनाए, टारगेट को बनाए। अभी टारगेट आया हुआ कंपनी का, तो कंपनी का टारगेट आया हुआ है, नेपाल का टारगेट है, मनाली का टारगेट है। तो आपको एक प्री प्लानिंग बनाना पड़ेगा कि मुझे मनाली के टारगेट को या नेपाल के टारगेट को जीतना है, और उसके लिए हर दिन आपको डिवाइड करना पड़ेगा कि कितना नंबर्स ऑफ आवर्स मुझे ग्राउंड पर रहने हैं, कितना मुझे प्लान करना है, कितना मुझे फॉलोअप करना है, क्या मुझे अपलाइन के साथ बैठ कर डिस्कस करना है। मेरी बात समझ आ रही है? प्री प्लानिंग बनाइए। चाहे आपको कंपनी का टारगेट अचीव करना है, चाहे आपको टोपाज रैंक अचीव करना है, चाहे आपको डायमंड बना, डायमंड तक की आपकी प्लानिंग होनी चाहिए। कर सकते हो मेरी बात? मेरी बात को मान सकते हो आप लोग? दैन दूसरा कि आज के बाद गुस्से को खत्म कीजिए। गुस्सा नहीं करना है। बड़े लोग कभी भी जिंदगी में गुस्सा नहीं करते। तीसरा, आज के आज हीरो बनने की कोशिश मत कीजिए। बहुत सारे लोग, जैसे एक रैंक हो गया, मान लो टोपाज बन गए, तो टोपाज बनते ही वो हीरो बनना चाहते हैं। यार हीरो आज मैं नहीं बनाऊं, समझना मेरी बातों को। खान साहब हंस रहे हैं, समझो, हीरो नहीं बनना है। जो हीरो बन गया वो जीरो हो जाता है, समझो मेरी बातों को। आपको यहां कामयाब होने के लिए इस सिस्टम को समझना। देखो यार, छोटी लाइफ एक अलग होती है। छोटी लाइफ जो होती है वो अपने तरीके से आप कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि आपका जिंदगी होता है, 2-4 लोग होते हैं। यहां पर 2-4 लोग नहीं है, आपके नीचे आगे आने वाले दिनों में हजारों लोगों का नेटवर्क होगा, बाद में लाखों लोगों का नेटवर्क होगा। तो हजारों लाखों लोगों को गाइड करने के लिए एक अलग प्लानिंग होता है, वो आपका अपलाइन आपको देता है। मेरी बात समझ आ रही है? जो एक बड़ी दुनिया होती है वो अलग लेवल की दुनिया होती है, अलग लेवल की प्लानिंग होती है। तो आज के बाद कभी भी आप एक जिद को ना पकड़े कि ऐसा होना चाहिए। मेरी बात समझ आ रही है? कभी भी नहीं। अपलाइन आपको बोल दिया दिन को रात है तो रात मान ले। कभी भी अपना तरीका कभी भी मत यूज करें, क्योंकि बड़ा आदमी बनने के लिए एक सिस्टम होता है, प्रॉपर वे में सिस्टम जो बोलता है, और सिस्टम आपका अपलाइन होता है। उस सिस्टम को आप प्रॉपर फॉलो करें। अगर आप सिस्टम को फॉलो करते हो, आप अपने अपलाइन की हर बात को मानते हैं, तो मैं दावा देता हूं सर कि आज यहां पर हजारों फ्रेशर, सिल्वर या किसी भी रैंक के लीडर मेरे साथ आज बैठे थे, आज इस फंक्शन का हिस्सा बने थे। अगर अगले 5 साल बाद हम आपसे मिलेंगे तो इस हॉल में जितने लोग बैठे हैं, आपके नाम के आगे डायमंड का नाम लगेगा, करोड़पति का नाम लगेगा। ये 100% गारंटी है दोस्त, 100% गारंटी। मेरी बात समझ आ रही है? सिस्टम को फॉलो कर सकते हो, अपलाइन की बातों को आज के बाद मान सकते हो, अपने आप को आप पूरी तरीके से बदल सकते हो। तो दोस्तों, हम लोग भी आपको दावा देते हैं, आज 8 साल के अंदर आज AWPL में 300 से ज्यादा करोड़पति लीडर बने हैं। एक दिन ऐसा आएगा, हमारा मिशन है कि जिस तरीके से सर्फ का नाम लिया जाता है तो निरमा का नाम लिया जाता है। समझो मेरी बात, कौन सा सर्फ? निरमा। एक दिन
डायरेक्ट सेलिंग का नाम आएगा तो दोस्तों AWPL का नाम आएगा। ये 100% गारंटी। अभी बिहार के अंदर हमारा स्टार सफायर लीडर बोल रहा था कि मर्सिडीज लेंगे। आपके बीच संदीप सर ने काम स्टार्ट किया था, आज मर्सिडीज पर हैं। हम दावा देते हैं कि अगले 5 साल बाद बिहार के अंदर AWPL से सैकड़ों लग्जरी कार होगी। ये 100% गारंटी है। कारों का कारवां खड़ा होगा, वो दिन भी आएगा। आपको सिर्फ एक कमिटमेंट करने हैं कि अगर सैकड़ों लग्जरी कार आएंगी, हजारों लग्जरी कार आएंगे, तो एक नाम आपका होगा। क्या ये कमिटमेंट करने के लिए आप तैयार हैं? आप तैयार हैं? तो दोस्तों, हम लोग जहां पर भी आपको जरूरत पड़ेगी, हमारे हर लीडर, चाहे वो मिस्टर संदीप यादव जी हैं, महेश चौधरी जी है, नसीब खान जी है, मैं खुद हूं, महिपाल सर हैं, आपके सपने को पूरा करवाने के लिए दिन रात एक कर देंगे, लेकिन आपके हर सपने को पूरा कराएंगे। ये वचन है आपसे दोस्तों। तो दोस्तों, इसी वाणी के साथ मैं आज अपने स्पीच को विराम देता हूं। आप सभी AWPL फाइटर्स अभी तक बने हुए हैं, इस प्रोग्राम का हिस्सा बने। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। विश ऑल द बेस्ट। थैंक यू।